कभी देश के सत्ता में आने के लिए जिस गुजरात मॉडल का ढोल मोदी मीडिया के साथ मिलकर तेज तेज से पीटते थे, अब वही गुजरात मॉडल करा और सिसक रहा है। हर दिन पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो गुजरात को फर्जी मॉडल साबित कर रहे हैं। अब एक ऐसी ही त्रासदी वडोदरा में हुई है, जहां महिसागर नदी पे बना गंभीरा पुल अचानक से ढह गया है। गाड़ियां नदी में समा गई हैं, 9 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में ना सिर्फ गुजरात मॉडल की कलई खोली है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक आम जनता को मौत के मुंह में ढकेलने की साजिश थी। हादसे को कैसे दावत दी गई है और इसका असल जिम्मेदार कौन है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि क्या यही अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, गुजरात मॉडल के खेल को समझने के लिए थोड़ा सा प्लेबैक में जाते हैं। 11 साल पहले साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनने की रेस में थे, तब हर मंच पे एक ही शब्द गूंजता था, गुजरात मॉडल। अपने पीएम साहब कहते थे, गुजरात में जो विकास मैंने किया है वही पूरे देश में करेंगे। सड़कें चमाचम, बिजली 24 घंटे, पानी हर घर और हर जेब में पैसा। उस समय सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पीएम बनने के बाद जैसे समय बीतता गया, ये बातें बहुत हद तक सिर्फ जुमला साबित हुई हैं। बात समझ में देरी से आई कि चुनावी सफर में मन से उड़ते हुए वादे कभी जमीन पे नहीं उतरते। आपको बता दूं कि पीएम मोदी और गोदी मीडिया ने गुजरात मॉडल को बेचने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, हर गांव में बिजली है, हर किसान खुशहाल है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सच ये है कि जिस मॉडल को देश का भविष्य बताया गया, वो आज खुद सवालों के घेरे में है। सूरत में बारिश हुई और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं, लोग नावों पे चलते दिखे, और अब महिसागर नदी का ये पुल हादसा, ये तो जैसे गुजरात मॉडल की ताबूत का आखिरी कील साबित हो रहा है। आपको बता दूं कि 9 जुलाई को सुबह करीब 7:30 बजे वडोदरा के पादरा मुजपुर मार्ग पे महिसागर नदी के ऊपर बना गंभीरा पुल अचानक भरभरा के ढह गया। ये पुल 43 इयर्स पुराना था, जो वडोदरा और आणंद जैसे बड़े शहर को जोड़ता था। इस हादसे में 2 ट्रक, एक पिकअप वैन और एक कार नदी में समा गए। 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल, और एक ट्रक का वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जो आधे टूटे पुल पे लटका रहा। वो दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। लेकिन आपको बता दूं कि ये हादसा कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ये गुजरात सरकार की लापरवाही का नतीजा है। स्थानीय लोगों ने बार बार चेतावनी दी थी। स्थानीय विधायक ने तो साफ साफ कहा था कि इस पुल की हालत खस्ता है, इसकी मरम्मत कराओ और जब तक मरम्मत ना हो इस पे आवाजाही रोक दो। लेकिन गुजरात सरकार ने कुछ नहीं किया, ना मरम्मत हुई, ना आवाजाही रुकी। और अब जब 9 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, तब सरकार कह रही है कि हमने तो पहले सर्वे कराया था। सवाल ये है कि अगर आपने सर्वे कराया था तो फिर आवाजाही क्यों नहीं रोकी गई? क्या इन 9 मौतों का इंतजार कर रहे थे आप? आपको बता दूं दोस्तों कि पहली बार नहीं है जो गुजरात मॉडल की पोल खुली है। गुजरात मॉडल के जुमलों ने दबाने की कोशिश की गई थी। 28 साल से बीजेपी गुजरात में सत्ता में है। हर बारिश में सड़कें डूब जाती हैं, पुल टूट जाते हैं और लोग मर जाते हैं। ये वो वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम जिसका ढोल पीटा गया था, ये है वो विकास का मॉडल जिसे पूरे देश में लागू करने का वादा किया गया था। आपको बता दें कि पीएम साहब जब सत्ता में आए थे तो 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, लेकिन 11 साल बाद वो स्मार्ट सिटी कहाँ है, ढूंढे नहीं मिल रही है। कुछ शहरों में बस स्मार्ट सिटी के बोर्ड लग गए हैं। अपने पीएम साहब ने 2024 तक हर गरीब को छत देने का वादा था, लेकिन आज भी लाखों लोग सड़कों पे झुग्गियों में जिंदगी काट रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया गया था, लेकिन सच क्या है? एमएसपी बढ़ाने की बात तो की, लेकिन खरीद कौन रहा है? प्राकृतिक आपदा में किसानों को पहले अपने हाल पे छोड़ दिया जाता था और आज भी वही हाल है। इन सब में सबसे मशहूर 15 लाख रुपए वाला वादा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन आज तक 15 लाख तो छोड़ो, 15 रुपए भी किसी के खाते में नहीं आए होंगे। उल्टा पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, लोग बस त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महिसागर नदी पे हुए हादसे में मुआवजे के रूप में मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया। सवाल ये है कि क्या 2 लाख में जिंदगी की कीमत लगाई जा सकती है? ये मुआवजा नहीं है तो उन परिवारों के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा ही लग रहा है। आपको बता दूं कि गुजरात के पीएम भूपेंद्र पटेल कह रहे हैं कि उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। सवाल दोस्तों ये है कि जांच तो तब करानी थी जब स्थानीय लोग चीख चीख के कह रहे थे कि पुल जर्जर है।
43 इयर्स पुराना पुल जिसकी मरम्मत की मांग सालों से हो रही थी, उसे ठीक करने की जहमत क्यों नहीं उठाई गई? और अब जब हादसा हो गया तो गड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। ऐसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि पीएम साहब जिस गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करने का दावा करते थे, क्या ये वही गुजरात मॉडल है? और अगर गुजरात में ही ये हाल है तो देश का क्या होगा? सूरत में बाढ़, वडोदरा में टूटा पुल और ये सब कुछ उस मॉडल का हिस्सा है जिसे विश्व स्तरीय बताया गया था। ऐसे में साफ है कि गुजरात मॉडल एक जुमला था, एक ऐसा जुमला जिसने लोगों को सपने दिखाए लेकिन हकीकत में सिर्फ निराशा ही दी। देश में 11 साल बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बदतर है। रेल हादसे, सड़क हादसे, टूटते पुल, ये सब आम बात हो गई है और हर बार वही स्क्रिप्ट, जांच के आदेश, मुआवजे की घोषणा और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। आपको बता दूं कि महिसागर नदी का ये पुल जो है, हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं है दोस्तों, ये उस गुजरात मॉडल की नाकामी की कहानी है जिसे देश का भविष्य बताया गया था। 28 साल से बीजेपी की सरकार है और 11 साल से पीएम मोदी की सत्ता, लेकिन नतीजा क्या? टूटे हुए पुल, डूबती हुई सड़कें और मरते हुए लोग। गुजरात सरकार की लापरवाही ने 9 जिंदगियां छीन ली हैं और अब मुआवजे के नाम पे 2-2 लाख रुपए देके वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन जिंदगियों की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है? क्या गुजरात मॉडल का यही सच है? अगर आपको लगता है कि गुजरात मॉडल एक जुमला है तो सरकार से सवाल पूछिए, आखिर कब तक टूटते पुलों और डूबती सड़कों को विकास का नाम दिया जाएगा? आखिर कब तक जुमलों के सहारे जनता को ठगा जाएगा? कमेंट में बताइए आपका क्या कहना है और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई गुजरात मॉडल की सच्चाई को जान सके। नमस्कार।